नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी। नई उद्योग एवं रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस फैसले के बाद 25% एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगा दी। पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट की मुहर लगी। इस फैसले के बाद पंचायत को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। इस परीक्षा की वैधता 3 साल तक रहेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि एसवाईएल अभी नहीं तो कभी नहीं। एसवाईएल की मांग को लेकर हरियाणा में सरकार बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी। पंजाब सरकार को जताएगी कि हरियाणा कमजोर नहीं। जेपी दलाल ने सीएम मनोहर लाल के विरोध पर कहा कि नेताओं को दबाने की यह गलत परंपरा बन चुकी है, जिसका आने वाले समय में हर नेता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिवानी के बेला इलाके में बीजेपी 26 दिसंबर को जल अधिकार रैली आयोजित करेगी। इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बहल रैली में सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के बड़े नेता शिरकत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह के कृषि कानून के विरोध में बोलने पर जेपी दलाल ने कटाक्ष किया। कहा कि कुछ ऐसे नेताओं में भी इस समय किसान जाग गया है जिनका खेती बाड़ी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब बीजेपी की भारी फजीहत हो रही है। पंजाब बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी करके प्रदेश और देश में किसानों को खुशहाल दिखाने की कोशिश की गई थी। पोस्टर में किसान को खेत में खड़े मुस्कुराते हुए दिखाया गया। पोस्टर पर केंद्र सरकार के किसान हित में उठाए गए कदम की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन इस पूरे मसले में पासा बीजेपी पर उल्टा पड़ गया, जिस पर किसान की फोटो बीजेपी ने पोस्टर में इस्तेमाल की। वो 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल थे। पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने पंजाब बीजेपी के पोस्ट को लेकर सवाल उठा दिया। हरप्रीत ने पंजाब बीजेपी के पोस्टर वाले पोस्ट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बेशर्मी की भी हद होती है। गोलाचिका में कृषि कानून के विरोध में किसान दिवस पर 14 किसानों ने उपवास किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और नेताओं को गांव में नहीं घुसने देने की बात कही। सिरसा में कृषि कानून का विरोध जारी है। किसानों ने पक्का मोर्चा धरना स्थल से रोष मार्च निकाला है। धरना स्थल पर दर्जन भर किसानों ने उपवास रखा और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंक कर रोष जताया। भवानीखेड़ा में किसान चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान कुंगड़ गांव में सुबह 7 बजे से 12 घंटे के अनशन पर बैठेंगे। गांव के चंदेरा चौक में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यह अनशन किया जा रहा है। इसमें गांव के आसपास के क्षेत्रों से भी किसान हिस्सा लेंगे। फतेहाबाद के अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों की महापंचायत हुई, जिसमें दर्जनों किसान संगठन ने शिरकत की और कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए इस पर रणनीति तैयार की गई। किसान बीजेपी के उपवास कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के मामले में दर्ज किए गए केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंद्री अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। दिल्ली कूच किया। कहा जब तक कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत बॉर्डर पर पंजाब के तरनतारन के रहने वाले किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। किसान का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। इस पूरे मामले में सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार आया है। अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अनिल विज को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर के राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत में वैक्सीन को लेकर के पूछा कि भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि दुनिया में 23 लाख लोगों को पहले कोविड वैक्सीन लग चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी।
कोरोना टीकाकरण के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। वैक्सीन के लिए सरकार ने डाटा अपलोड कर दिया है। कोविन पोर्टल पर 1.9 लाख हेल्थ वर्कर्स का डाटा अपलोड किया गया। पूरे प्रदेश में 1800 वैक्सीन साइट की पहचान की गई है। वैक्सीन सेंटर्स पर 5000 वैक्सीनेटर्स तैनात होंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। पूरे हरियाणा में 4 क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर्स को मंजूरी दी गई है। हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और रोहतक में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर बनेंगे। सभी 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोर बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में 659 कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। सोनीपत में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सोनीपत में अपने दौरे की शुरुआत करने से पहले कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारे मेयर पद और पार्षद के उम्मीदवार बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि सोनीपत नगर निगम को स्वच्छ प्रशासन दिया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि नगर निगम में रहने वालों को प्राथमिकता पर नौकरियां मिलेंगी। एनओसी की प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर भी काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। अंबाला को लेकर कहा कि गांवों को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। गांवों को शहर के तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी और गांव के लिए कॉलेज की सुविधा भी होगी। शहर भर में पार्किंग की समस्याओं को लेकर विनोद शर्मा ने कहा कि पार्किंग की समस्या को सुलझाया जाएगा और इसके साथ ही आवारा जानवरों की समस्या का भी अंत किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंबाला में स्ट्रीट लाइट की दिक्कत को भी दूर किया जाएगा। लापरवाही करने वालों पर जुर्माना होगा। पानी की सबसे बड़ी समस्या को ठीक करेंगे और काम ठीक से न करने वालों पर एक्शन होगा। उन्होंने आगे कहा कि अंबाला के लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। शहर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अपराध, ड्रग्स के व्यापार पर रोक लगाएंगे। अवैध गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि डराकर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। पुलिस का इस्तेमाल करके चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने कहा कि मेरा प्यार भरा संदेश से डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होगा। विनोद शर्मा ने कहा कि क्या संदीप सचदेवा नाम का एक ही व्यक्ति हो सकता है। संदीप सचदेवा नाम के युवक ने परिवार सहित भाजपा छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी को ज्वाइन किया था। उसे धमकाया जा रहा है। भाजपा नेता संदीप सचदेवा ने एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि चुनाव तक फायदा लेना चाहते हैं। एसपी को गलत लगे तो हमें गिरफ्तार करें। साथ ही उन्होंने आरओ के पास से दिए गए एफिडेविट पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। एफआईआर वापस नहीं होगी तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फायदे के लिए मेरी इमेज को टारगेट किया जा रहा है। संदीप सचदेवा ने मामला दर्ज करने को लेकर कहा कि जनता को गलत संदेश दिया जा रहा है। संदीप सचदेवा ने कहा कि हमारा परिवार 40 साल से भाजपा में था। उन्हें मालूम ही नहीं कि मैं भाजपा में हूं। मैं अलग संदीप सचदेवा हूं, वो अलग हैं। एक ही नाम के दो शख्स नहीं हो सकते क्या? हरियाणा जनचेतना पार्टी भी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच जा रही हैं। शक्ति रानी शर्मा लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। बुधवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला के वार्ड 20 में पहुंची, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात की। जनता ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जताया और भारी मतों से उनको जिताने की बात कही। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शक्ति रानी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लोगों से बात करके ही अंबाला के विकास का वादा कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। अंबाला के विकास की पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को ही माना जाता है। वार्ड 20 में जब शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार कर रही थी तो उन्हें बलबीर कौर नाम की महिला मिली, जो विकास की हकीकत उन्हें दिखाने लगी। शक्ति रानी शर्मा के सामने बलबीर कौर ने अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि कई साल बीत गए लेकिन घर की गली आज तक पक्की नहीं हुई, ना ही इलाके में सीवरेज की शुरुआत हुई है। नगर निगम की तरफ से टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई नहीं आता। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जितनी गलियां यहां बनी हुई हैं वो सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में बनी, लेकिन उसके बाद से एक ईंट भी नहीं लगी। शक्ति रानी शर्मा ने बलबीर कौर से किया वादा और कहा चुनाव जीतने के बाद न सिर्फ बलबीर कौर की गली बल्कि पूरे अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी। वार्ड नंबर 20 से मोहन सिंह राठौर ने शक्ति रानी शर्मा से कहा कि दूषित पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने शक्ति रानी शर्मा से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
साथ ही ये भी कहा कि जब जब ईमानदार नेता उनकी बात सुनेगा तभी इलाके की समस्या का समाधान होगा। मोहन सिंह राठौर ने कहा कि एक वक्त था जब विनोद शर्मा को एक फोन करने पर लोगों की समस्या दूर हो जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया। इस पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो उस वक्त को दोबारा अंबाला के सामने जरूर लेकर आएंगे। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भी मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल के लोगों को याद दिला रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड नंबर 1 में पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की। शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल के दौरान लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो उसे फौरन पूरा किया जाता था। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि एक बार फिर से अंबाला में वही समय लौटेगा और अंबाला की जनता को किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा हर रोज सुबह से शाम तक अंबाला के लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा अलग अलग वार्ड में पहुंचकर इलाके के लोगों को समझा रही हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में ही अंबाला का विकास हुआ था और आगे भी विनोद शर्मा ही अंबाला को आगे बढ़ाएंगे। ऐश्वर्या शर्मा लोगों को भरोसा दे रही हैं कि मेयर चुनाव जीतने के बाद शक्ति रानी शर्मा अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर जरूर बनाएंगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का वादा है कि अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। ऐश्वर्या शर्मा जब जनता के बीच पहुंच रही हैं तो उनसे विस्तार पूर्वक बात भी कर रही हैं, उनका हालचाल भी ले रही हैं। साथ ही साथ ये भी जरूर कह रही हैं कि इस बार अंबाला की जनता को मेयर और प्रत्याशी दोनों ही चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का साथ देना है, जिसका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। वार्ड नंबर 2 में चुनाव प्रचार के दौरान ऐश्वर्या शर्मा पार्टी के पोस्टर, पर्चे और पैम्पलेट्स लेकर लोगों के बीच पहुंची। बाकायदा वो लोगों को विनोद शर्मा की तस्वीर और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिखा रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील भी कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगी हैं। बुधवार को प्रीति शर्मा वार्ड नंबर 5 में पहुंची। अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 5 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवा दिया जाएगा। सोना के चुंगी नंबर 1 पर चल रहे नेशनल हाईवे के ग्रिल के काम को लेकर व्यापारी एकजुट हो गए हैं। व्यापारियों ने इसके विरोध में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर दुकानों के सामने ग्रिल लगी तो वो एक बड़ा आंदोलन करे। इससे पहले व्यापारियों ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की। व्यापारियों का कहना है कि ग्रिल लगने से 100 से ज्यादा दुकानदारों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। आसपास के किसानों को भी भारी किल्लत होगी। समस्या को लेकर व्यापार मंडल ने बैठक की, जिसमें व्यापारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाने की अपील भी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ दुकानदार रेहड़ियां लगवाकर भारी राशि वसूल कर रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम के रैन बसेरे अभी तक तैयार नहीं है। दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सेक्टर 16 में बना रैन बसेरा धूल फांक रहा है। नगर निगम ने अभी तक रैन बसेरे की सुध तक नहीं ली है। अभी तक ना तो यहां पर सफाई करवाई गई है, ना ही किसी तरह के गद्दे या दूसरे इंतजाम किए गए। नगर निगम की तरफ से अभी तक यहां कर्मचारी भी स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है। नजदीक के ही बूस्टर पंप के कर्मचारी को इस रैन बसेरे की चाबी दे दी गई है। लाखों की कीमत से तैयार हुए रैन बसेरे का उद्घाटन पिछले साल दिसंबर के महीने में ही किया गया। कोहरे के चलते आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी की सीजीएम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के अभियान चलाया। अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों को लेकर के जागरूक किया गया। सीजीएम ने वाहन चालकों को धुंध के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। कहा, वाहन चालक धुंध के चलते वाहनों की गति को कम रखें, तेज गति से वाहन न चलाएं, ओवरटेक करते समय किसी तरह का जोखिम न उठाएं। महम कस्बे में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। कहा, पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया जा रहा है। रामचंद्र जांगड़ा ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के समय का पशु अस्पताल, नगरपालिका कार्यालय, चौबीसी का चबूतरा सहित अनेक पार्कों का निर्माण करवाया गया है। महम में पानी की समस्या का भी हल किया जाएगा। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा की शुरुआत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। सिरसा से माधव सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू किया गया।
बस अड्डे से चलकर यह बस भंभूर होते हुए माधो सिंघाना जाएगी और वापस आएगी। इस बस में कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर करेंगी। सरकार ने अलग अलग रूट पर इसको चलाने के लिए सिरसा डिपो को ये 5 बसें दी। कॉलेज और स्कूल टाइम के मुताबिक इन बसों के रूट चार्ट को तैयार किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिले। अगले कुछ दिनों में एक और बस जमाल रूट पर चलाए जाने की योजना बनाई गई। करनाल के कैथल रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ब्रेक फेल होकर एक ट्रक बेकाबू हो गया, खड़े हुए वाहनों में जा टकराया। बाहर कई वाहन खड़े थे जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बेकाबू ट्रक को आता देख लोग इधर उधर भाग खड़े हुए, लेकिन वो अपने वाहनों को नहीं ले जा सके। इसके चलते हादसा बढ़ गया और कई वाहनों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में फायरिंग कर लूट के मामले को लेकर भिवानी के एसपी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाली, व्यापारियों को भरोसा दिलाया जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने भी व्यापारियों से बातचीत की, कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तब जाकर व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। करनाल के नेशनल हाईवे पर लुटेरों के आतंक देखने को मिला है। ट्रक ड्राइवर के सिर पर हथौड़ा मारकर 4 लुटेरे फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर से लुटेरों ने 35,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। खून से लथपथ ट्रक ड्राइवर ट्रक में सामान लेकर यूपी से लुधियाना जा रहा था। ट्रक खराब हुआ था। ट्रक को ठीक करने के लिए उसने ट्रक को हाईवे पर साइड में लगाया था, तभी बदमाशों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। भिवानी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुत्ता रेड क्रॉस पे मानव का पांव लेकर के घूम रहा था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पांव को कब्जे में लेकर के अब इसकी जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि उनको सूचना मिली, सूचना पर कार्रवाई भी की गई है। अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रतला के गांव दयालपुर खेड़ा में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। व्यापारी से उसकी गाड़ी, सोने के गहने, नकदी छीनकर आरोपी फरार हो रहे थे, जो कि कैमरे में कैद थे। बदमाशों ने जबरन रास्ते में गाड़ी को रुकाकर यह हमला किया है। इसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को भी दी है। वायरल वीडियो में आरोपियों ने व्यापारी को पहले गालियां दी हैं और फिर गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। प्रयागराज के फूलपुर के इफ्को प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारी वीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की हालत खराब है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूरिया उत्पादन इकाई में पंप लीकेज के कारण गैस के रिसाव की आशंका जताई गई। जानकारी के मुताबिक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ तो वहां पर मौजूद अधिकारी वीपी सिंह रिसाव को रोकने पहुंचे, लेकिन वो बुरी तरह से झुलस गए। इसके बाद दूसरे अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को किसी तरह से वहां से बाहर निकाला। सर्दी के मौसम की मार को चलते दिल्ली की रफ्तार में भी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगले कुछ दिनों तक सर्दी से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली समेत आसपास के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली का न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा और भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने के आसार हैं। नीलोखेड़ी में सर्द हवाओं और गलन ने लोगों को परेशान कर दिया है। धुंध की वजह से हाईवे पर लाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। सीएसए के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई। कैथल के गांव प्योदा के सतबीर गिल युवा किसान होने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। सतबीर गांव प्योदा में जैविक अमरूद, नींबू, बेर, किन्नू, संतरा आदि की बागवानी कर रहे हैं। सतबीर का कहना है कि जैविक फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, ज्यादा खर्च भी नहीं होता, बागवानी में ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है। जो युवा खेती बाड़ी से दूर जा रहे हैं वो बागवानी करके मुनाफा कमा सकते हैं। प्रशासन कई बार सतबीर गिल को सम्मानित भी कर चुका है। सतबीर गिल के अमरूद के बाग पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं। इसकी मिठास के कारण खरीदार बाग में अमरूद खरीदने भी आते हैं। देश में 24 घंटे में 23,880 नए केस मिले हैं। 329 मरीजों की मौत हुई है। 1,99,000 टोटल केस हैं। 2,87,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 939 नए केस सामने आए हैं। 25 लोगों की मौत हुई है। 8,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 75 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 48,876 के पार हो गया है। अभी भी 58,376 केस एक्टिव हैं। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतवासियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नियामक अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7,83,00,000 को पार कर गए हैं। 17,23,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। पूरी दुनिया में अब 2,15,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस हैं।
भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनाश्री वर्मा से शादी कर ली और उन्होंने शादी के जोड़े में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बता दें कि यजुवेंद्र चहल और धनाश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की।